क्योंकि वो यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता की आजादी के लिए जो है पर जो लेख जो है पर लिखते थे, तो इसीलिए क्या है उसके डर से वहां जगह जगह जो है पर बदलते थे। आध्यात्मिक रूप से जीवन को यहाँ पर प्रश्न करते हुए वहां क्या है, तो इसको सुलझाने की कोशिश जो है उन्होंने किया है। किसके आधार पर? भारतीय दर्शन के आधार पर। तो क्यों यहाँ वृद्धाप्य में एक तो हाथ पांव में शक्ति नहीं रहती है ना, एक तो उन्हें हाथ पांव में शक्ति जो है यहाँ पर नहीं रहती है, ऊपर से जो है यहाँ पर उन्हें निर्भर होना पड़ता है, मतलब डिपेंड होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से बुढ़ापा पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो निबंधकार है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी। इनका जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जिले के चुनार तहसील के सद्दूपुर नमक मोहल्ले में सन 1900 ईसा में हुआ था। देखिए, पांडेय बेचन शर्मा जी की जो जन्म है वहाँ क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक जिले में जो है, उसमें भी सद्दूपुर नामक एक मोहल्ले में जो है सन 1900 में हुई थी। तो इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत पांडेय बेचन शर्मा उग्र से होती है। इनका वास्तविक नाम बेचन पांडेय था। पिताजी का नाम बैजनाथ पांडे और माताजी का नाम जयकली देवी था। देखिए यहाँ पर उनकी जो असल नाम है वो क्या है, यहाँ पर उग्र से पहले वास्तविक नाम जो है वहां बेचन पांडे था। पिता का नाम बैजनाथ पांडे और माता का नाम जो है जयकली देवी था। उग्र जी ने अपनी आत्मकथा अपनी खबर में लिखा है कि मेरी माता ब्राह्मणी होने के बावजूद परम उग्र कराल क्षत्राणी स्वभाव की थी। माता पक्ष से यह उग्रता अगर पुत्र बेचन पांडे में जन्मजात आ गया हो तो आश्चर्य कैसा। बेचन पांडे के 1 दर्जन भाई बहन थे, पर सभी साल या 2 साल के होते होते प्रभु के प्यारे हो गए। देखिए, अभी ये जो उग्र करके यहाँ पर उनके नाम में क्यों यहाँ पर रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उनकी माँ जो है ब्राह्मणी है, जाति से क्या है, ब्राह्मण है, फिर भी जो है उनका जो स्वभाव किस तरह था, एक क्षत्रिय की तरह, मतलब एक क्षत्रिय जाति की तरह जो है उनका यहाँ पर क्या है, स्वभाव था। मतलब उतना यहाँ पर उग्र स्वभाव जो है थी उनकी माता की। तो माँ की वजह से जो है जन्म जाति जो है यहाँ पर पांडे जी को जो है यहाँ पर देखिए बेचन शर्मा पांडे है ना, उनको बाद में उग्र करके लगाया क्योंकि जन्म जाति वो स्वभाव इनमें भी आ गई थी। इसमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। और एक यहाँ पर जरूरी बात क्या है, उनके दर्जन मतलब क्या है यहाँ पर 12 जो है यहाँ पर भाई बहन थे, मगर सभी 1 साल होते हुए जो है यहाँ पर सभी मर रहे थे। तो ऐसे में पता नहीं क्यों कोई संतान जीवित नहीं बचती थी, इसलिए उग्र जी के पैदा होते ही उन्हें एक पारंपरिक मान्यता के अनुसार प्रतीकात्मक रूप में दूसरे को बेच दिया गया। बेचे जाने के कारण उनका नाम बेचन हो गया और इसी बेचन पांडे के नाम से वे मशहूर हुए। कालांतर में उन्होंने शर्मा उपाधि और उग्र उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। 1921 से 1924 ईसा तक वे आज में राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में प्रचारात्मक कहानियां, कविताएं, गद्य काव्य, एकांकी, व्यंग्य और विनोद लिखते रहे। सन 24 तक पांडे बेचन शर्मा एक साहित्यिक के रूप में चर्चित हो चुके थे। देखिए यहाँ पर पता नहीं क्यों जो भी जो है पर मतलब पांडे जी की बेचन शर्मा पांडे जी जो है मतलब उग्र जी जो है उनके माता पिता को जो भी संतान होते थे तो 1-2 साल होते ही जो है कोई 1 साल होने पर मर जाता, तो कोई 2 साल होने पर, तो उससे ज्यादा कोई जीवित ही नहीं रहता था बच्चा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि अभी जो उग्र जी की जब हुई तभी क्या है यहाँ पर अगर उनके घर में रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे तो यहाँ पर क्या है वो मर जाएंगे, वो भी करके। इससे पहले 12 लोग मर चुके थे घर में, बच्चा जो है यहाँ पर 12 बच्चे जो है यहाँ पर मर चुके थे। तो इसीलिए उसी डर से इन्होंने क्या किया यहाँ पर एक दूसरे को जो है यहाँ पर बेच दिया, ताकि बेचने पर वह बच्चा तो एटलीस्ट जीवित रहे करके। तो इसीलिए उनका नाम बेचन शर्मा करके हो गया, पांडेय बेचन शर्मा करके उनका नाम जो है हो गया था। तो इसलिए एक बात यहाँ पर कहते हैं, तो ऐसे में क्या है उनके स्वभाव के अनुसार जो है उनको यहाँ पर उपनाम उग्र करके हुआ। तो ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जो है वो प्रचारात्मक कार्य जो है करते रहे। इसके लिए जो है बहुत सारी कविताएं, गद्य, काव्य, एकांकी, व्यंग्य, विनोद सभी जो है वो लिखते रहे। यहाँ पर 1924 तक आते आते जो है वह एक साहित्यिक के रूप में जो है बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। सन 1923 में उन्होंने महात्मा ईसा नाटक लिखा और इसी वर्ष भूत नामक हास्य व्यंग्य का पत्र शुरू किया। सन 1924 के आरंभ में गोरखपुर के विख्यात साप्ताहिक स्वदेश का संपादन किया।
किया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विस्फोटक सामग्री होने के कारण उग्र जी को कलकत्ता से बंबई भागना पड़ा था। देखिए 1923 में उन्होंने एक तो महात्मा ईसा नामक नाटक लिखा था और 1924 में भूत शीर्षक से एक क्या है यहाँ पर हास्य व्यंग्य जो एक पत्र जो है उन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वदेश का संपादन भी किया। तो ऐसे में इसमें जो है यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ, देखिए उस समय शासन या फिर सरकार कौन थे, ब्रिटिशों का ही सरकार था, इसीलिए सरकार के खिलाफ ही लिखा है करके यहाँ पर क्या है बाद में उन्हें कलकत्ता से बंबई भागना पड़ा था। 1924 में ही उग्र जी कलकत्ता में निकलने वाले पत्र मतवाला के संपादक मंडल में चले गए थे। तो उसके बाद वहां से जो है वहां 1924 में मतवाला के क्या है पर संपादक मंडल में चले गए। तो बंबई में अभी फिल्म लेखन का काम शुरू ही किया था कि अंग्रेजी पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और 9 महीने की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर सन 1929 तक पुनः मतवाला के संपादक मंडल में कलकत्ता रहे। इसी बीच उनकी पुस्तक चॉकलेट को लेकर विवाद हुआ। विवाद से जैसे उग्र जी का जनमाना संबंध हो। देखिए जब ये कलकत्ता से बंबई जो है भागते हैं तभी जो है वहां पर फिल्म का जो काम है उन्होंने शुरू किया था। फिल्म के लिए लेखन कार्य जो है उन्होंने शुरू ही किया था। उतने में वहां पुलिस से जो है वो पकड़े जाते हैं। फिर 9 महीनों तक की जेल की सजा जो है यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद 1929 तक पहुंचते वहां मतवाला तक ही जो है यहाँ पर संपादक का काम जो है करते हैं। तो ऐसे में वहां पर भी फिर से जो है यहाँ पर क्या होता है, एक चॉकलेट करके एक पुस्तक जो है वहां लिखते हैं, वहां भी विवादात्मक जो है रहता है। मानो जनमाना संबंध ही उनके साथ विवाद का ऐसे जो है यहाँ पर होता है। तो पुनः 1930 से 38 तक बंबई जाकर फिल्म लेखन का कार्य किया। 1939 से 45 तक मध्य प्रदेश में मालवा, इंदौर, उज्जैन आदि जगहों पर रहे। देखिए यहाँ पर फिर क्या किया यहाँ पर 1930 से 38 तक फिर से बंबई जाकर उन्होंने फिल्म लेखन के लिए यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटिंग जो कहते हैं ना, या फिर उसके लिए कहानी लिखना, ये सभी काम जो है वहां करते हैं। तो 1939 से 45 तक वहां मध्य प्रदेश में या फिर और भी बहुत सारी जगह पर जो है जगह बदलते रहते हैं, मालवा में, इंदौर में, उज्जैन में, क्योंकि वो यहाँ पर ब्रिटिशों के खिलाफ स्वतंत्रता की आजादी के लिए जो है पर जो लेख जो है पर लिखते थे। तो इसीलिए क्या है उसके डर से वहां जगह जगह जो है पर बदलते थे। तो ऐसे में फिर से जो है मतवाला का पुनः संपादन प्रकाशन शुरू किया, परंतु यह भी अधिक दिन तक नहीं चल सका। 1950 के बाद 2-3 वर्ष तक फिर कलकत्ता में रहे। 53 से मृत्यु पर्यंत तक दिल्ली में रहे। दिल्ली में ही 23 मार्च 1967 को उग्र जी का निधन हुआ। देखिए इसके बाद फिर से जो है यहाँ सभी मतलब अलग अलग जगह जो है बदलते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर भी वहां 1900 क्या है पर 53 तक जो है यहाँ पर फिर से मतवाला में ही संपादक का कार्य जो है यहाँ पर करते हैं। मृत्यु पर मतलब मृत्यु तक जो है वहां वही काम जो है करते रहते हैं। फिर बाद में 23 मार्च 1967 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उग्र जी की अब तक प्रकाशित प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। चॉकलेट, देखिए पहले कहा ना बहुत ही विवादात्मक जो है यहाँ पर उनकी पुस्तक रही करके, वो चॉकलेट है। तो ऐसे में चंद हसीनों के कुतूत, फागुन के दिन 4, सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, शराबी, यह कंचन सी काया, पीली इमारत, चित्र विचित्र, काल कोठरी, कंचनधर, संकी अमीर, जब सारा आलम सोता है, कला का पुरस्कार, गालिब और उग्र तथा अपनी खबर, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें इनकी जो अभी प्रस्तुत निबंध आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है बुढ़ापा, अगर उसको देखेंगे तो देखिए इसमें जैसे शीर्षक ही है बुढ़ापा करके, है ना, तो बुढ़ापे के बारे में यहाँ पर कहा गया है। किस तरह यहाँ पर क्या है, बुढ़ापे में जो वृद्ध जो रहते हैं, बूढ़ों के यहाँ पर तिरस्कार जो है होता है, उनका दिल जो है कैसे दुखता है, पर अपनों से ही यहाँ पर तिरस्कृत भाव जो है अधिक या फिर अपनों से अपमान को पाकर उनका मन जो है कैसे यहाँ पर दुख में रहता है, और कैसे बुढ़ापे आते ही वो मृत्यु के लिए इंतजार जो है करने लगते हैं, जपने लगते हैं। तो सबके बारे में यहाँ पर वहां लिखते हैं, और वृद्धों का यहाँ पर महत्व क्या है वो भी यहाँ पर बताते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, मनुष्य वय के ये 3 सोपान है। लड़कपन में जहां हर चीज को जानने और पाने की ललक होती है, मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो, वही जवानी में मस्ती, अल्हड़पन, जोश और उमंग होता। इसी उमंग और मस्ती में यह इच्छा बनी रहती है कि दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे। परंतु बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते जवानी रूपी भवसागर के थपेड़ों को सहते सहते जर्जर होकर निराशा भरे शब्दों में मनुष्य कहा उठता है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। देखिए वो प्रारंभ कैसे करते हैं, पर बचपन में देखिए, क्योंकि क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है
फिर बाद में उसका बचपन, फिर जवानी, और फिर उसके बाद क्या है पर प्रौढ़ावस्था जो होती है, उसके बाद यहाँ पर वृद्धावस्था जो है आती है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बचपन में क्या है यहाँ पर कितने बचपन भी जो है कितना सुंदर रहता है ना। तो ऐसे में वो कहते हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा जो है मनुष्य के वय के यहाँ पर क्या है 3 प्रमुख स्तर है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर लड़कपन में जहाँ हर चीज जो है जानने की और पाने की ललक होती है, मतलब बचपन में क्या है यहाँ पर बचपन में या फिर लड़कपन में तो हर चीज को यहाँ पर देखकर उत्सुकता होती है, हर चीज को पाने की और चाहने की जो एक इच्छा जो है मन में रहती है ना। तो ऐसे में मानो मैं तो चंद्र खिलौना ले हो करके, मतलब क्या है चांद भी उनके लिए खिलौना बन जाता है। तो एक ऐसा सुंदर एक अवस्था जो है क्या है यहाँ पर लड़कपन या फिर बचपन हम कह सकते हैं। वही अगर उसे पार करके जब जवानी में आते हैं, मतलब युवावस्था में, टीनेज में, तो यहाँ पर युवावस्था, टीनेज और उसके बाद भी जो है यहाँ पर अब वृद्धावस्था के पहले उनका समय कैसे रहता है, मस्ती, अल्हड़पन, जोश और एक उमंग, है ना। सब कुछ उनके लिए मस्ती है, सब कुछ जोश से जो है वह उनकी जिंदगी उस समय में रहती है। तो ऐसे में एक अल्हड़पन, क्या होगा, कुछ भी हो, मुझे क्या है, तो ऐसे एक भावना, मतलब किसी से डर नहीं है, तो अपनी ही एक क्या है यहाँ पर मस्ती में, जोश में वहां खोए रहते हैं। तो ऐसा एक क्या है यहाँ पर उम्र जो है रहता। वही जब बुढ़ापे में आएंगे तो बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते क्या है, अभी अब तक जीवन जो है जी लिया है ना, इतनी यहाँ तक जब जीवन का सफर जो है तय करके आते हैं तो वृद्धापे में आकर जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। उससे भी ज्यादा, जिंदगी के सफर से भी ज्यादा जो है उस बुढ़ापे में आकर अपने ही घर वालों की या फिर क्या है बाकी लोगों की पर व्यवहार उनके साथ किस तरह रहता है, कैसे उनका तिरस्कार या पर होता है, अपमान होता है ना, उससे वह जर्जरित होकर मानो क्या कहते हैं यहाँ पर कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मतलब बस अब तो बहुत नाच लिया गोपाल, मुझे बुला लो, मतलब अब तक बहुत जी लिया है भगवान गोपाल, मुझे बुला लो। तो ऐसे मृत्यु की ही यहाँ पर वहां आमंत्रण जो है करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, उग्र जी ने व्यंग्यात्मक चुटीली भाषा में मनुष्य जीवन को इस निबंध में समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक व्यंग्यात्मक और एक चुटीली भाषा में उन्होंने क्या किया है, मनुष्य जीवन को इस निबंध में समझाने की कोशिश जो है किया है। तो जीवन को एक आध्यात्मिक प्रश्न मानकर भारतीय दर्शन में अत्यंत ही गूढ़ विवेचन विश्लेषणों के साथ उपस्थित किया गया है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया है पर जीवन को एक आध्यात्मिक प्रश्न मानकर, आध्यात्मिक रूप से जीवन को यहाँ पर प्रश्न करते हुए वहां क्या है, तो इसको सुलझाने की कोशिश जो है उन्होंने किया है। किसके आधार पर, भारतीय दर्शन के आधार पर। देखिए, सभी दर्शनों में, सभी देशों के दर्शनों में जो है पर भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वह बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र मतलब क्या है पर फिलॉसफी। तो यहाँ पर देखिए आगे वो क्या कहते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का हिसाब लगाया जाए तो बचपन स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या पाया। लड़कपन के 15 वर्ष बिताकर जिस जवानी को हमने प्राप्त किया, काव्य और जवानी के 20 वर्षों में हमने केवल कभी धन के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे, कभी मान के पीछे दौड़ लगाई, तो क्या हासिल किया, बुढ़ापा। देखिए, अभी कहते हैं कि क्या है, बचपन में यहाँ पर अगर बचपन से अगर हमारी जिंदगी की जो एक हिसाब किताब है अगर हम डालेंगे तो बचपन में क्या है यहाँ पर हमने बचपन को जो है उतना समय यहाँ पर बिताकर क्या पाया, लड़कपन पाया, है ना। तो लड़कपन के वो जो 15 वर्ष है उसे बिताकर फिर क्या पाया, जवानी को। फिर जवानी में क्या होता है यहाँ पर, जवानी में सब कुछ सुंदर दिखता है ना, तो ऐसे में सब कुछ पाने की एक इच्छा होती है। तो ऐसे में कभी क्या है यहाँ पर टीनेज में लड़कियों के पीछे, प्यार के पीछे, उसके बाद पैसों के पीछे, उसके बाद यश के पीछे, कभी अपने मान के पीछे दौड़ लगाई। तो इस दौड़ में अंत में उनको क्या मिला यहाँ पर, बुढ़ापा। अंत में देखिए कुछ भी, मतलब हर एक की यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन या फिर पर्सनल जिंदगी जो है रहती है ना, टीनेज में या फिर युवावस्था में, चाहे वो लड़की के पीछे, यश के पीछे, सम्मान के पीछे, पैसों के पीछे, वो सबके पीछे भागे, है ना। मतलब हर कोई एक इच्छा वो रहती है कि क्या है, अपने जीवन या फिर लाइफ जो है वहां सेटल हो जाए करके। तो वो सब तो पा लेते, चाहे यश, संपत्ति, धन, दौलत, यहाँ तक के क्या है जिससे वह प्यार करते उस लड़की को भी वहां पाले, उनको जीवन संगिनी भी बनाए, जीवन साथी को भी पाले, जिसके पीछे भी वहां भागते हैं, वो सब तो पाते ही है। मगर उसे पाए या ना पाए, फिर भी एक तो क्या है यहाँ पर अंत में उन्हें मिलता ही, वो क्या है यहाँ पर, बुढ़ापा, जिसे लाख मना करो फिर भी
क्या है यहाँ पर बुढ़ापा आपके जिंदगी में आ ही जाएगा। तो घंटों नाक दबाकर ईश्वर भजन कर सिद्धियों की साधना में दत्तचित्त होकर खनन का खजाना इकट्ठा कर बेटों की बटालियन और बेटियों की बैटरी तैयार कर हमने क्या पा लिया? कौन सी विभूति मुट्ठी में कर ली? देखिए यहाँ पर खुद ये उग्र जी उनकी यहाँ पर वृद्धावस्था में, जब मतलब वो बूढ़े थे उस समय में ये लिखते हैं, मतलब अपनी ही एक जीवन की जो भी यहाँ पर अनुभव है उसके आधार पर ही जो है ये बाद में वहां लिखते हैं तंगा कर। तो ऐसे में वो कहते हैं कि क्या है, तो बुढ़ापे में क्या करते हैं फिर, पहले घंटों तक क्या है कोई नाक दबा कर, मतलब चाहे कितने भी जप तप कर ले, कितनी भी यहाँ पर ईश्वर भक्ति आप कर लो, या फिर और कुछ लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए बेटों की बटालियन बेटियों की बैटरी करते यहाँ पर क्या है, अपने बेटों के यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, मतलब पोते पोतियों की यहाँ पर नाते नातियों की जो है यहाँ पर देखभाल भी करते हैं। तो इस सबको करके क्या उन्हें मिला? तो यहाँ पर कहते हैं कि कुछ भी नहीं, सब कुछ निरर्थक, कुछ भी नहीं उनके हाथ में मिला। तो यहाँ पर लगता है कि सब कुछ क्या है, निरर्थक है। तो जिस प्रकार हम रोज देखते हैं कि प्रातः काल उदित होते समय सूर्य जिस लालिमा के साथ प्रफुल्ल और प्रसन्न दिखता है, वही धीरे धीरे ऐसा तेजोमय ऊर्जा का स्रोत बन जाता है कि पूरी पृथ्वी उससे आलोकित हो जाती है। परंतु सायंकाल होते ही यह लालिमा, प्रफुल्लता, तेज और यह ऊर्जा सब कुछ खत्म हो जाता है। श्री नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्ति नहीं। सूर्य को उसकी दिन भर की तपस्या, रसदान, प्रकाशदान का क्या फल मिलता है? सर्वनाश, पतन। देखिए अब इस सूर्य के साथ मनुष्य की जिंदगी की तुलना करते हुए यहाँ पर वह कह रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर पहले आपको एक चित्र में दिखा है ना, बच्चा पैदा होता है, फिर लड़कपन में आकर क्या है मस्ती से, फिर जवानी में भी जो है बहुत ही मस्ती से अच्छे से जो है अपनी जिंदगी जी लेता है, फिर बाद में ठीक है अंत में उसे क्या मिलता है? वृद्धाप्य, है ना। आप चाहो या ना चाहो क्या है यहाँ पर वृद्धाप्य मतलब बुढ़ापा जो है आ ही जाता है। तो वैसे ही उदाहरण के लिए पर सूरज की बात लेते हैं कि सूर्य कितनी कोमलता से सुनहरे होकर जब सुबह जो है वह उगाता है, मतलब जब सूर्योदय होता है, फिर अपना प्रकाश जो है यहाँ पर फैलाता है ना, अपना धूप जो है फैलाता है, मानो उससे एक जीवन जो है यहाँ पर नहीं, जीवन जो है वहां यहाँ पर उस दिन के लिए उन लोगों को देता है ना। फिर जब सूर्यास्त होता है, मतलब मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा, तो ये सब कुछ करके उसे बाद में क्या मिलता है? पतन, मतलब सूरज डूब ही जाता है ना। तो इसके लिए तो सर्वनाश, पतन ही जो है मिलता है। तो एक मनुष्य भी वही क्या है, एक व्यक्ति क्या करता है, अब पहले तो क्या है बचपन में वह अपने बचपन को खूब अच्छे से जीता, फिर जवानी में जो है जो भी यहाँ पर इससे पहले कैसे यहाँ पर बताया था, लड़की के पीछे, यश के पीछे, धन के पीछे, संपत्ति के पीछे वहां भाग जाए, है ना। फिर उसके बाद जो है क्या करता है, वहां सब कुछ भी पा लेता, मगर फिर भी अंत में क्या करता, मतलब घर गृहस्थी सभी यहाँ पर एक करना, मतलब जो भी बच्चे रहते हैं घर में, बीवी या बच्चे या फिर मतलब अपने परिवार की देखभाल सभी वहां करता है, चाहे घर बंधवाना हो, संपत्ति धन दौलत जो है पर प्राप्त करना हो, ये सभी करता है, बच्चों की लाइफ सिक्योर करना, उनकी शादी करवाना। बाद में जब उसे बुढ़ापा आता है तब उसके साथ व्यवहार किस तरह होता है, पर कैसे अब तक जो भी संपत्ति मिली है वो सभी उसकी वजह से है, फिर भी जो है मतलब घर में अभी क्या है बेटे हैं या फिर उनके बच्चे हैं, जो भी वो धन दौलत यहाँ पर ये कर रहे हैं वो उन सब उन्हीं की, मतलब उस बूढ़े की ही यहाँ पर कमाई है, फिर भी उसी का तिरस्कार, क्योंकि आज वो नहीं कमा रहा मगर पहले तो कमा कर रखा है, ये सभी विभूति उसकी होती है, फिर भी जो है यहाँ पर उसे एक तिरस्कार है, कहीं ना कहीं तो अपमान जो है छोटी मोटे विषयों पर भी जो है होता रहता है। तो कोई भी वृद्धों को उतना रिस्पेक्ट अभी वो जितना डिजर्व करते हैं ना, उतना तो रिस्पेक्ट जो है वहां नहीं मिल रहा है। स्पेशली आज के जमाने में तो युवा पीढ़ी जो है वृद्धों को, एज्ड पीपल जो हम कहते हैं ना, तो उनको यहाँ पर मान मर्यादा तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पर नहीं देते हैं, उनकी इच्छाओं के बारे में ख्याल रखना तो दूर की बात है। तो इसीलिए वही बात जो है यहाँ पर कह रहे, तो बाद में तो मतलब वृद्धाप्य के बाद तो मृत्यु होगी ही, मगर उससे पहले ही मानो उनके मन को वहां मार लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं। पर ज्ञानियों तत्वदर्शियों के लिए जीवन का अर्थ भले ही सर्वनाश हो, उग्र जी को यह स्वीकृत नहीं। कोरी बातों में दार्शनिक विचार प्रस्तुत करने वालों की कमी नहीं है, कमी है काम करने वाले कर्मियों की, बातों के दायरे से आगे बढ़ने वालों की। देखिए पर अभी उग्र जी कहते हैं कि जो भी तत्व मतलब जो भी फिलोसोफर रहते हैं ना, उनका कहना है कि क्या है यहाँ पर अभी जीवन मतलब भी जो है वो क्या है, ज्ञानिया तत्वदर्शियों का कहना है कि जीवन मतलब भी सर्वनाश है, मगर ये सिर्फ कहने के लिए
है ना। अगर सब कुछ हाथ बांध कर अगर बैठ जाएंगे, क्या है इस संसार में सब कुछ नष्ट है या फिर कुछ भी शाश्वत नहीं है, निरर्थक है सब कुछ, तो ऐसे में चुप रह जाएंगे तो उसकी जो भी जिम्मेदारी है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तो बातें करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ काम करने वालों की। तो वाग्वीर नहीं कर्मवीर ही जीवन को उसके सुख दुख और संघर्षों के साथ जी सकते। देखिए कहते हैं वाग्वीर मतलब सिर्फ ज्यादा बातें करने वाले नहीं, एक्चुअली कर्मवीर जो अच्छे से काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को यहाँ पर पूरा करते हैं, तो वही जो है संघर्षों के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से पूरा जो है कर सकते हैं। कितनी भी दुख आए, कितने भी संघर्षों का सामना जो है वहां करे, मतलब जीवन में स्ट्रगल करते ही रहते हैं, कितने भी दुख हो वो अपने काम को करते रहते हैं लगातार और अपनी जो भी जिम्मेदारियां है उसे पूरा करते हैं। तो जीवन का अर्थ सर्वनाश या पतन है, यहाँ कह देना सरल है, दो चार उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं, पर पतन या सर्वनाश का आंखों के सामने जीवन यात्रा में अग्रसर होना दुरूह नहीं असंभव भी है। देखिए कहते हैं अभी यहाँ पर कितने अच्छे से कह रहे कि जीवन की पुष्टि जो है पर करना, दो चार क्या है उदाहरण देकर जीवन के बारे में कह देना आसानी से, वो बहुत ही आसान है, मगर क्या है आंखों के सामने जीवन यात्रा में अग्रसर होना दुरूह नहीं असंभव है। तो ऐसे में उस बुढ़ापे में क्या है सच में वो सफर करना है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है, दूर नहीं बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दुखकर जो एक बुढ़ापे का सफर जो है रहता है। इसीलिए तो बहुत सारे वृद्ध जो है हमें कब यहाँ पर मृत्यु आएगी करके मृत्यु का इंतजार जो है वहां करते रहते हैं। तो क्यों यहाँ वृद्धाप्य में एक तो हाथ पांव में शक्ति नहीं रहती है ना, एक तो उन्हें हाथ पांव में शक्ति जो है यहाँ पर नहीं रहती है, ऊपर से जो है यहाँ पर उन्हें निर्भर होना पड़ता है, मतलब डिपेंड होना पड़ता है। तो ऐसे में अगर वहां पर जो उनका अपमान होता है या फिर क्या है जिस घर को उसने बनाया था, जिस संपत्ति को उसने बनाया था, उसके लिए ही अगर क्या है हाथ जो है उसे फैलाना पड़ता है, एक एक पैसे के लिए जब हाथ फैलाना पड़ता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तभी बहुत ही दुख होता है। उस वृद्धाप्य में जो है ऐसे जीना जो है बहुत ही मुश्किल होता है करके यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं तो लेखक भी उन अनुभवों को जो है कर चुके हैं, इसीलिए ये बात जो है वहां कह रहे। एक्चुअली सच भी है ना। देखिए अगर जो भी इंसान अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करता है, स्पेशली प्यार से पूरा करता है ना, तो उसके घर में बूढ़ों को ऐसा एहसास नहीं होगा। मतलब अगर सभी सोचिए किस तरह यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, अगर वहां भी क्यों हमें इसके लिए पैसा खर्च करना है, क्यों इसको हमें यहाँ पर इतनी सेवा जो है, आपको पता है एक बच्चे को लालन पोषण करने के लिए कितना यहाँ पर कष्ट जो है रहता है ना। तो पैसे की कमी ना हो फिर भी उसके लिए उतना समय, उतना प्यार, उतना ख्याल जो है पर रखकर बच्चों को बड़े करते हैं ना। अगर वो भी ऐसे सोचे कि अभी इसकी देखभाल हम क्यों करें या फिर इतनी सेवा उसकी क्यों करना है करके बच्चे को ही अगर पैदा होते ही मार देंगे तो नहीं ना। मतलब जो बच्चा रहता है या फिर जो जवान में जो युवक रहता है वो उसका भी कहीं ना कहीं तो क्या है वृद्धाप्य जो है आएगा कभी ना कभी, तो वो भी यहाँ पर बूढ़ा होगा। तो अगर ये जो एक वास्तविकता है, सच्चाई है, इसे अगर क्या है उसे पता होगा, इसको अगर वहां मतलब मन में रखेगा, तो हर वृद्धों का यहाँ पर क्या करेगा, रेस्पेक्ट जो है वहां करेगा, उनका मान सम्मान जो है वहां करेगा। तो अभी ये कैसा रहता पता है, जब बच्चे रहते हैं तभी माता पिता किस तरह यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, मतलब और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करना या फिर क्या है उनका ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, खान पान का ख्याल रखना, है ना। तो वैसे ही जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों की तरह बन जाते हैं, जैसे जैसे एज होता जाता है ना उनके, वैसे वैसे जो है बुद्धि भी जो है बच्चों की तरह हालत जो है उनकी होती जाती है, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से। तो ऐसे में तब उनकी बारी आती है, देखिए उल्टा जो है पर उनकी बारी आती है कि वो अपने माता पिता को, मतलब जो बूढ़े माँ बाप रहते हैं उनको अपने बच्चों की तरह ख्याल जो है रखे, तभी जाकर जो है यहाँ पर एक लाइफ सर्कल जो हम कहते हैं ना वो पूरा होगा। अभी माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी को निभा लिया है ना, एक बच्चे को जो है पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की, अभी उसकी लाइफ सेटल कर दिया, अभी उनकी इस सभी एक काम में उनकी उम्र ही हो गई है ना, तो वो बूढ़े हो गए। तो ऐसे में अभी उनका यहाँ पर काम है कि क्या है, वो अपने माता पिताओं का, अपने बूढ़े माता पिताओं का, फिर दादा दादी जो भी है उनका ख्याल रखे, उनका मान सम्मान जो है यहाँ पर करे। तभी क्या है जब आगे जो है वो भी बूढ़े होंगे, तब अगर उनके साथ ऐसे कोई बर्ताव करेगा तो कैसे होगा। तो इस तरह अगर सोचेगा तो कोई किसी वृद्ध का दिल जो है पर नहीं दुखा सकता। तो इसीलिए वृद्धों का सम्मान जो है करना चाहिए। अगर आपके भी घर में, फिर क्या है यहाँ पर जनरली यहाँ पर एक संदेश इस पाठ से क्या मिलता है कि घर में कोई भी अगर बूढ़े हो, चाहे माता पिता हो या फिर दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो,
उनका दिल कभी नहीं दुखाना है। मतलब उनके जीवन में कितना यहाँ पर संघर्ष करके वो आगे आए होते हैं ना, कितना कुछ यहाँ पर अपने घर के लिए उन्होंने किया होता है। अभी उनको हाँ कब मुझे मौत आए ऐसे क्या इंतजार या फिर ऐसी बात उनके मुंह से निकले, ऐसा हमें कभी बर्ताव जो है नहीं करना चाहिए। बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।